जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लूसेंट सामान्य ज्ञान के 11वें चैप्टर कंप्यूटर को पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है 11वां चैप्टर कंप्यूटर लूसेंट सामान्य ज्ञान से। आज का युग कंप्यूटर का युग है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का समावेश है। बृहद पैमाने पर गणना करने वाले इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र को संगणक अथवा कंप्यूटर कहते हैं। अर्थात कंप्यूटर वह युक्ति है जिसके द्वारा स्वचालित रूप से विविध प्रकार के आंकड़ों को संसाधित एवं संचित किया जाता है। वर्तमान स्वरूप का पहला कंप्यूटर मार्क वन था जो 1937 में बना था। कंप्यूटर के कार्य। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य चार प्रकार के होते हैं: आंकड़ों का संकलन या निवेशन, आंकड़ों का संचयन, आंकड़ों का संसाधन और आंकड़ों या प्राप्त जानकारी का निर्गमन या पुनर्निर्गमन। आंकड़े लिखित, मुद्रित, श्रव्य, दृश्य, रेखांकित या यांत्रिक चेष्टाओं के रूप में हो सकते हैं। तो दोस्तों जो आंकड़े हैं वो लिखित, मुद्रित, श्रव्य, दृश्य, रेखांकित या यांत्रिक चेष्टाओं के रूप में हो सकते हैं। इसके बाद आते हैं हार्डवेयर में। तो कंप्यूटर और उससे संलग्न सभी यंत्रों और उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। इसके अंतर्गत केंद्रीय संसाधन एकक जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आंतरिक स्मृति यानी कि इंटरनल मेमोरी, बाह्य स्मृति एक्सटर्नल मेमोरी, निवेश एवं निर्गम इनपुट एवं आउटपुट एकक, इनपुट एवं आउटपुट यूनिट आदि आते हैं। तो हार्डवेयर में कौन कौन आते हैं दोस्तों? सीपीयू आता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आंतरिक स्मृति यानी कि इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट। फिर है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्रामों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर की कुछ भाषाओं हैं दोस्तों। लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की भाषा को निम्न तीन वर्गों में बांटा जा सकता है। पहली है मशीनी कूट भाषा, मशीन कोड लैंग्वेज। दूसरी है असेंबली कूट भाषा और तीसरी है उच्च स्तरीय भाषाएं, हाई लेवल लैंग्वेज। मशीनी कूट भाषा। इस भाषा में प्रत्येक इस भाषा में प्रत्येक आदेश के दो भाग होते हैं। एक होता है आदेश कोड और दूसरा होता है स्थिति कोड। आदेश कोड मतलब ऑपरेशन कोड और स्थिति कोड का मतलब होता है लोकेशन कोड। इन दोनों को 0 व 1 के क्रम में समूहित कर व्यक्त किया जाता है। कंप्यूटर के आरंभिक दिनों में प्रोग्रामर द्वारा कंप्यूटर को आदेश देने के लिए 0 तथा 1 के विभिन्न क्रमों का ही प्रयोग किया जाता था। यह भाषा समयग्राही थी जिसके कारण असेंबली व उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग किया जाने लगा। दूसरा है दोस्तों असेंबली भाषा, असेंबली लैंग्वेज। इस भाषा में याद रखे जाने लायक कोड का प्रयोग किया गया जिसे नेमोनिक कोड कहा गया। जैसे एडिशन के लिए ऐड, सब्सट्रैक्शन के लिए सब एवं जंप के लिए जेएमपी लिखा गया। परंतु इस भाषा का प्रयोग एक निश्चित संरचना वाले कंप्यूटर तक ही सीमित था, अतः इन भाषाओं को निम्न स्तरीय भाषा कहा गया। तो दोस्तों जो असेंबली भाषा है और मशीनी कूट भाषा है ये दोनों कैसी भाषाएं हैं? निम्न स्तरीय भाषाएं हैं। अब हम पढ़ेंगे उच्च स्तरीय भाषाएं, हाई लेवल लैंग्वेज को पढ़ेंगे। उच्च स्तरीय भाषाओं के विकास का श्रेय आईबीएम कंपनी को जाता है। फोर्ट्रॉन नामक पहली उच्च स्तरीय भाषा का विकास इसी कंपनी के प्रयास से हुआ। इसके बाद सैकड़ों उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास हुआ। ये भाषाएं मनुष्य के बोलचाल और लिखने में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं के काफी करीब हैं। कुछ उच्च स्तरीय भाषाएं निम्न हैं। पहला है फोर्ट्रॉन। कंप्यूटर की इस भाषा का विकास आईबीएम के सौजन्य से जेडब्ल्यू वेकस ने 1957 ईस्वी में किया था और इस भाषा का विकास गणितीय सूत्रों को आसानी से और कम समय में हल करने के लिए किया गया था। दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज है कोबोल। कोबोल वास्तव में कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। इस भाषा का विकास व्यावसायिक हितों के लिए किया गया। इस भाषा की संक्रिया के लिए लिखे गए वाक्यों के समूह को पैराग्राफ कहते हैं। सभी पैराग्राफ मिलकर एक सेक्शन बनाते हैं और सभी सेक्शन से मिलकर डिवीजन बनता है दोस्तों। तो इस तरीके से हाई लेवल लैंग्वेज में हमने दो लैंग्वेज पढ़ी, फोर्ट्रॉन और एक पढ़ी है हमने कौन सी? कोबोल। ठीक है, तो इस तरीके से दो हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ी। इसके बाद आता है बेसिक का नंबर। दोस्तों बेसिक यह अंग्रेजी के शब्दों बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड का संक्षिप्त रूपांतरण है। इस भाषा में प्रोग्राम में निहित आदेश के किसी निश्चित भाग को निष्पादित किया जा सकता है, जबकि इससे पहले की भाषाओं में पूरे प्रोग्राम को कंप्यूटर में डालना होता था और प्रोग्राम के ठीक होने पर आगे के कार्य निष्पादित होते थे।
फिर नेक्स्ट भाषा है दोस्तों एल्गोल। एल्गोल यह अंग्रेजी के एल्गोरिदमिक लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। इसका निर्माण जटिल बीजगणितीय गणनाओं में प्रयोग हेतु बनाया गया था। नेक्स्ट है पास्कल। यह एल्गोल का परिवर्धित रूप है। इसमें सभी चरों को परिभाषित किया गया है, जिसके कारण यह एल्गोल एवं बेसिक से थोड़ी सी भिन्न है। फिर है कोमाल। यह कॉमन एल्गोरिदमिक लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। कॉमन एल्गोरिदमिक लैंग्वेज का फुल फॉर्म है दोस्तों कोमाल, और इस भाषा का प्रयोग माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए किया जाता है। फिर है लोगो। इस भाषा का प्रयोग छोटी उम्र के बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृतियों की शिक्षा देने के लिए किया जाता है। तो जो लोगो भाषा है, इसका उपयोग किया जाता है छोटी उम्र के बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृतियों की शिक्षा देने के लिए। फिर है प्रोलॉग। यह अंग्रेजी शब्द प्रोग्रामिंग इन लॉजिक का संक्षिप्त रूप है। इस भाषा का विकास 1973 ईस्वी में फ्रांस में किया गया था। इसका विकास कृत्रिम बुद्धि के कार्यों के लिए किया गया है जो तार्किक प्रोग्रामिंग में सक्षम है। फिर है फोर्थ। इस भाषा का आविष्कार दोस्तों चार्ल्स मूरे ने किया था। इसका उपयोग कंप्यूटर के सभी प्रकार के कार्यों में होता है। इन उच्च स्तरी इन सभी उच्च स्तरीय भाषाओं में एक समानता है कि लगभग सभी में अंग्रेजी के वर्णों ए बी सी डी से जेड एवं इंडो अरेबियन अंकों 0 1 2 3 से आदि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों नोट है पायलट, सी, सी प्लस प्लस, लिस्प, यूनिक्स एवं स्नोबॉल कुछ अन्य उच्च स्तरीय भाषाएं हैं, तो इनका नाम याद रखना है। फिर है कंप्यूटर के विभिन्न भाग। पहला है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का संक्षिप्त रूप है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। फिर है रैम। यह रैंडम एक्सेस मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। सामान्य भाषा में इसे कंप्यूटर की याददाश्त, मेमोरी ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। रैम की गणना मेगाबाइट्स यानी कि एमबी में होती है। फिर है दोस्तों रोम, रीड ओनली मेमोरी। यह रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। यह हार्डवेयर का वह भाग है जिसमें सभी सूचनाएं स्थायी रूप से इकट्ठा रहती हैं और जो कंप्यूटर को प्रोग्राम संचालित करने का निर्देश देता है। फिर है मदरबोर्ड। यह सर्किट बोर्ड होता है जिसमें कंप्यूटर के प्रत्येक प्लग लगाए जाते हैं। सीपीयू, रैम आदि यूनिट मदरबोर्ड में ही संयोजित रहती हैं। फिर है हार्ड डिस्क। तो इसमें कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामों को स्टोर करने का कार्य होता है। और जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होती है, तो यह सूचनाओं को सुरक्षित करने या सूचनाओं का एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आदान प्रदान करने में प्रयुक्त होता है। फिर है सीडी रोम। सीडी रोम यानी कॉम्पैक्ट डिस्क छोटे से आकार में होते हुए भी बहुत बड़ी मात्रा में आंकड़ों एवं चित्रों को ध्वनियों के साथ संग्रहित करने में सक्षम होता है। फिर है कीबोर्ड। दोस्तों कंप्यूटर की लेखन प्रणाली के लिए उपयोग में लाए जाने वाला उपकरण कीबोर्ड कहलाता है और सामान्यतः 101 कीबोर्ड को अच्छा माना जाता है। फिर है माउस। इसकी सहायता से स्क्रीन पर कंप्यूटर के विभिन्न प्रोग्रामों को संचालित किया जाता है। मॉनिटर। इस पर कंप्यूटर में निहित जानकारियों को देखा जा सकता है। अच्छे रंगीन मॉनिटर में 256 रंग आते हैं। तो जो अच्छा मॉनिटर होता है उसमें 256 रंग आते हैं। मॉनिटर में डॉट पिच का उपयोग होता है। डॉट पिच पर जितने कम नंबर होते हैं, स्क्रीन पर उभरने वाली छवि उतनी ही साफ और गहराई लिए होती है। फिर है साउंड कार्ड। साउंड कार्ड यह जरूरी बातों और जानकारियों को सुनने के साथ साथ मल्टीमीडिया के बढ़ते प्रयोग के लिए आवश्यक है। और प्रिंटर, तो इसकी मदद से कंप्यूटर पर अंकित आंकड़ों को कागज पर मुद्रित किया जाता है। डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, बबल जेट एवं लेजर जेट प्रमुख प्रिंटर हैं। कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कोड है जिसका उपयोग कंप्यूटर में समाहित सूचनाओं को समाप्त करने के लिए होता है। इसे कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी टेलीफोन लाइन से दुर्भावनावश प्रेषित किया जा सकता है। इस कोड से गलत सूचनाएं मिल सकती हैं, एकत्रित जानकारी नष्ट हो सकती है तथा यदि कोई कंप्यूटर किसी नेटवर्क से जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़े होने के कारण यह वायरस संपूर्ण नेटवर्क को प्रभावित कर सकता है। फ्लॉपी के आदान प्रदान से भी वायरस के फैलने का डर होता है। ये महीनों सालों तक बिना पहचाने गए ही कंप्यूटर में पड़े रह सकते हैं और उसे क्षति पहुंचा सकते हैं। इनकी रोकथाम के लिए इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा व्यवस्था विकसित की गई है। कुछ मुख्य कंप्यूटर वायरस हैं माइकल एंजेलो, डार्क एवेंजर, किलो, फिलिप, सी ब्रेन, ब्लडी, चेंज मुंगू एवं देसी।
नेक्स्ट है दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर बोले जाते हैं। चार्ल्स बेबेज। वॉन न्यूमैन का कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है। जो वॉन न्यूमैन है, इनका कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 में हुई और कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 ईस्वी से आई। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसके पश्चात क्रमशः जापान, जर्मनी, ब्रिटेन एवं फ्रांस का स्थान आता है। भारत का इस सूची में 19वां स्थान है। फिर कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं, इस बात की जानकारी होना। फिर है कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को बस कहते हैं। तो कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को बस कहते हैं। आईसीएमपी का प्रयोग एरर रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है। दोस्तों जो आईसीएमपी होता है उसका उपयोग एरर रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है। और 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है। 2 दिसंबर को भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा नवंबर 1984 में की गई थी। 1984 में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा की गई थी। और भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। इसका निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसका निर्माण किया था। नाम था कंप्यूटर। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है सिद्धार्थ। ठीक है, फिर अब भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली का है। तो नई दिल्ली में स्थित है भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर। और भारत का प्रथम प्रदूषण रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप मुंबई में है। भारत का जो प्रथम प्रदूषण रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप है वो मुंबई में है। और निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित होने वाला भारत का प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय है। ठीक है, फिर है भारत में प्रथम कंप्यूटर आरक्षण पद्धति नई दिल्ली में लागू की गई थी। और भारत की सिलिकॉन वैली यानी कि सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु को कहा जाता है, जो कि कर्नाटक की कैपिटल है दोस्तों। इसके बाद है कि इंटरनेट, भारतीय जनता पार्टी भारत की पहली ऐसी पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया। तो बीजेपी ऐसी पार्टी है, पहली पार्टी है जिसने अपना इंटरनेट पर वेबसाइट बनाया। कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा एनालॉग, तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो वह कंप्यूटर जो गणितीय गणना करता है डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। और इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जिसे हम आईसी चिप के नाम से जानते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास जेएस किल्वी ने किया था। दोस्तों जो आईसी चिप है इनका विकास किसने किया था? इनको डेवलप किया था जेएस किल्वी ने। और चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। चुंबकीय डिस्क पर क्या होता है? आयरन ऑक्साइड की परत होती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है टिम बर्नर्स ली। जो टिम बर्नर्स ली हैं इन्होंने डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक तथा प्रवर्तक हैं। और असेंबलर असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। यानी कि जो असेंबलर होता है वो असेंबल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से केबी अथवा मेगावाट एमबी के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट 8 बिट के बराबर होता है। ठीक है, तो जो एक बाइट होता है 8 बिट या 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है। दोस्तों जो अनुपम है ये सुपर कंप्यूटर है और इसका विकास किया गया था, इसको विकसित किया गया था भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है इसके द्वारा विकसित किया गया था अनुपम कंप्यूटर, जो कि एक सुपर कंप्यूटर था। दोस्तों टियाने 2 चीन विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। टियाने 2 जो चाइना का सुपर कंप्यूटर है ये विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। और कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट है। बाइनरी इकाई के आरंभिक एवं अंतिम अक्षर से बने संक्षिप्त शब्द 0 से 1 को बिट कहा जाता है। और वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है वो एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। तो एनालॉग कंप्यूटर आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और गणितीय गणनाएं करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर का यूज होता है। और ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग एवं डिजिटल के संयुक्त मतलब एनालॉग और डिजिटल दोनों का काम करता है उसको बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग एवं डिजिटल के संयुक्त स्वरूप को हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। सामान्य कंप्यूटर की अपेक्षा 10 गुना तेज कार्य करने वाले बड़े कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर कहते हैं। एक सुपर कंप्यूटर में करीब 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी परिकलन क्षमता होती है। इसकी गति को मेगा फ्लॉप से मापा जाता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे के 1S था, जो 1979 1979 में बनकर तैयार हुआ था। इसे अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी ने बनाया था।
फिर है दोस्तों 32 कंप्यूटरों के बराबर कार्य कर सकने वाला डीप ब्लू कंप्यूटर। 32 कंप्यूटर के बराबर कार्य करने वाला डीप ब्लू कंप्यूटर एक सेकेंड में शतरंज की 20 करोड़ चाल सोच सकता है। जो ये डीप ब्लू कंप्यूटर है, डीप ब्लू कंप्यूटर, ये एक सेकेंड में शतरंज की 20 करोड़ चाल सोच सकता है, और इसी सुपर कंप्यूटर ने विश्व चैंपियन गैरी कास्पारोव को पराजित किया था। तो विश्व चैंपियन, शतरंज के विश्व चैंपियन है गैरी कास्पारोव, इनको पराजित किया था डीप ब्लू कंप्यूटर ने, जो कि एक सुपर कंप्यूटर है। फिर है विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम एनिएक था। तो जो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था उसका नाम था एनिएक। और विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क का नाम इंटरनेट है। याहू, गूगल एवं एमएसएन इंटरनेट सर्च इंजन है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याहू, गूगल एवं एमएसएन ये सर्च इंजन है दोस्तों इंटरनेट के। और इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र द हिंदू है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला जो प्रथम समाचार पत्र है वो द हिंदू है। और अगर बात की जाए कि इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका की, तो वो इंडिया टुडे है। पत्रिका इंडिया टुडे है, समाचार पत्र द हिंदू है। फिर है यूजनेट तमाम विश्वविद्यालयों को, यूएसई नेट तमाम विश्वविद्यालयों को एक साथ जोड़ने की प्रणाली है। और इंटरनेट सूचना की खोज करने में आर्क सबसे ज़्यादा मदद करता है। तो इंटरनेट सूचना की खोज करने में क्या होता है, आर्क सबसे ज़्यादा मदद करता है। आर्क का विकास मैकगिल यूनिवर्सिटी ने की। जो आर्क का विकास है वो मैकगिल यूनिवर्सिटी ने की। जब किसी नेटवर्क का इंटरनेट धारक अन्य नेटवर्क के साथ जुड़ता है तो उसे गेटवे कहते हैं। जब किसी नेटवर्क का इंटरनेट धारक अन्य नेटवर्क के साथ जुड़ जाए तो उसे कहते हैं गेटवे। और इंटरनेट से जुड़ा वह संगणक जहां विशेष प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध हों, साइट कहलाता है। इंटरनेट से जुड़ा वह संगणक जहां विशेष प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध हों, वह साइट कहलाता है। मॉडेम कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने का उपकरण है जो टेलीफोन लाइन पर काम करता है। फिर है पास या दूर के किसी संगणक को अपने संगणक से सूचनाएं भेजना अपलोड कहलाता है। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां विकसित की गई हैं दोस्तों, और आधुनिक कंप्यूटर में प्राय सेमीकंडक्टर मेमोरी स्मरण शक्ति का कार्य करती है। तो सेमीकंडक्टर मेमोरी जो होती है वो स्मरण शक्ति का कार्य करती है। आधुनिक कंप्यूटर में कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां विकसित की गई हैं। फिर है आधुनिक कंप्यूटर में कंप्यूटर बोर्ड में कुल 8 संयोजक होते हैं। जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर बोर्ड होता है, इसमें कुल 8 संयोजक होते हैं। एक के बी 1024 बाइट के बराबर होता है। देखिए सबसे पहले क्या है, 8 बिट के बराबर 1 बाइट होती है। और 1024 बाइट के बराबर 1 केबी होता है, 1 किलो बाइट होता है। फिर 1024 केबी के बाद बराबर 1 मेगाबाइट या 1 एमबी होता है। और 1024 एमबी के बराबर 1 जीबी होता है, यानी कि गीगाबाइट। तो एक बार इंग्लिश से समझ लेते हैं। 8 बिट के बराबर 1 बाइट, 1024 बाइट के बराबर 1 केबी, और 1024 केबी के बाद के बराबर 1 एमबी, 1024 एमबी के बराबर 1 जीबी, और 1024 जीबी के बराबर 1 टीबी होता है। फिर सूचना के आगमन एवं कार्यक्रम की खोज करने के लिए स्नोबॉल विशिष्ट भाषा का प्रयोग होता है दोस्तों। जो सूचना के आगमन एवं कार्यक्रम की खोज करने के लिए क्या होता है, स्नोबॉल विशिष्ट भाषा का प्रयोग होता है। पर्सनल कंप्यूटर पर सर्वप्रथम पुस्तक टेड नेल्सन ने लिखा। तो जो पर्सनल कंप्यूटर पर एक पुस्तक लिखी है, पर्सनल कंप्यूटर पर एक पुस्तक लिखी है किसने, टेड नेल्सन ने। कंप्यूटर पर लिखी पुस्तक सोल ऑफ न्यू मशीन, लेखक है टेसी किडर, को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। तो कंप्यूटर पर लिखी जो पुस्तक है दोस्तों सोल ऑफ न्यू मशीन, इसके लेखक हैं टेसी किडर, इनको पुलित्जर सम्मान दिया गया। और कंप्यूटर की प्रथम पत्रिका कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन है। प्रथम घरेलू कंप्यूटर कमोडोर VIC-20 है। जो प्रथम घरेलू कंप्यूटर था वो कमोडोर VIC-20 है। वैज्ञानिक के अनुसार भारतीय भाषा संस्कृत कंप्यूटरीकृत करने के लिए सबसे आसान है। तो जो वैज्ञानिकों के अनुसार भारतीय भाषा संस्कृत है कंप्यूटरीकृत करने के लिए सबसे आसान है। और डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है दोस्तों, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति गणना एवं और सिद्धांत पर आधारित है। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर एनिएक था। फोर्ट्रॉन प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है जो कि IBM कंपनी ने विकसित की थी। और हिंदी कमांड स्वीकार करने वाला कंप्यूटर भाषा प्रदेश है। ठीक है, तो हिंदी कमांड को स्वीकार करने वाला कंप्यूटर भाषा प्रदेश है। कोबोल उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा के समान है कोबोल। कोबोल भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है।
अनुवाद प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा का निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है, कंपाइलर कहलाता है दोस्तों। जो अनुवाद प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा का निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है, वो कंपाइलर कहलाता है। और माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। जो माइक्रो प्रोसेसर है वो चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। प्रोलॉग पंचमी पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोलॉग पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास जे.एस. किल्बी ने किया। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर सिलिकॉन की परत होती है। कंप्यूटर अशुद्धि को बग कहा जाता है। जो कंप्यूटर में अशुद्धि होती है उसको बग कहा जाता है। पुणे के सीडेक के वैज्ञानिक ने 28 मार्च 1998 को प्रति सेकंड 1 खरब गणना करने की क्षमता से युक्त कंप्यूटर परम 10,000 का निर्माण किया। इसके विकास का मुख्य श्रेय सीडेक के कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर विजय पी भास्कर को जाता है। तो सीडेक के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर विजय पी भास्कर को इसका श्रेय जाता है। दोस्तों, जो परम 10,000 सुपर कंप्यूटर है, इसका जो विकास है वो 28 मार्च 1998 को प्रति सेकंड 1 खरब गणना करने की क्षमता से युक्त कंप्यूटर परम 10,000 का निर्माण किया गया, पुणे के सीडेक के वैज्ञानिक ने। और मुख्य भूमिका इसमें किसने निभाई थी? तो सीडेक के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर विजय पी भास्कर। भारत में सर्वप्रथम नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज बेंगलुरु ने फ्लोसावर नामक सुपर कंप्यूटर विकसित करने में सफलता पाई थी। तो भारत में सर्वप्रथम नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज बेंगलुरु ने फ्लोसावर नामक सुपर कंप्यूटर विकसित करने में सफलता पाई थी। कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षणों को सब क्रिटिकल परीक्षण कहा जाता है। तो जो परमाणु परीक्षण होते हैं उनको कंप्यूटर की भाषा में सब क्रिटिकल परीक्षण कहा जाता है। किसी कंप्यूटर या उसके हार्ड डिस्क या किसी चलते हुए कार्यक्रम प्रोग्राम का अचानक खराब हो जाना या समाप्त हो जाना क्रैश कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो इतना हमने पढ़ लिया। अब हम कंप्यूटर से संबंधित कुछ संक्षेप होते हैं, इनके फुल फॉर्म देख लेते हैं। सबसे पहला है ALU। इसको तो हम ऊपर लैंग्वेज में पढ़ चुके हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहलाती है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU कहलाता है। ठीक है, ALL था वो, अर्थमेटिक लॉजिक लैंग्वेज, और यहाँ पर है ALU, इसको बोलेंगे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर है ALGOL, इसको बोलते हैं एल्गोरिदमिक लैंग्वेज। एल्गोरिदमिक लैंग्वेज, ALGO से क्या हो गया? एल्गोरिदमिक हो गया, एल से हो गया लैंग्वेज। ASCII, तो इसका क्या अर्थ हुआ? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ASCII का मतलब है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बेसिक का मतलब है दोस्तों बेसिक, विजुअल बेसिक एक लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज है, और इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक का बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है विजुअल बेसिक का फुल फॉर्म। इसी तरह से BCD का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? B से बाइनरी, C से कोडेड, और D से है डेसिमल कोड। तो बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड फुल फॉर्म होता है किसका? BCD का फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और CAD का मतलब है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन CAD का फुल फॉर्म हो गया। C डॉट का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। तो इस C का मतलब क्या हुआ? सेंटर फॉर, D का मतलब हुआ डेवलपमेंट ऑफ, O और टेलीमेटिक्स। तो C डॉट का मतलब हो गया सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। दोस्तों, क्लास का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्लास का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। जो क्लास का फुल फॉर्म है यह है कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। कोमाल का फुल फॉर्म दोस्तों कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज है। DOS का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DTS का मतलब है डेस्कटॉप डेस्कटॉप सिस्टम। DTS का मतलब है डेस्कटॉप सिस्टम। और DTP का मतलब है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, तो DTS और DTP को याद रखना है। DTS मतलब है डेस्कटॉप सिस्टम, और DTP का मतलब है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ENIAC का मतलब क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ENIAC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। फैक्स का मतलब है फॉर अवे जेरोक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फैक्स का मतलब होता है फुल फॉर्म F से फार, A से अबे और X से जेरोक्स। तो फार अवे जेरोक्स होता है फैक्ट का मतलब। फ्लॉप्स है फ्लोटिंग ऑपरेट फ्लॉप फ्लॉप्स का मतलब होता है फ्लोटिंग ऑपरेशन
पर सेकेंड, फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड मतलब होता है फ्लॉप्स का। HLL हाई लेवल लैंग्वेज, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस ISH इसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे ISH। और लैन लोकल एरिया नेटवर्क है लैन। LDU लिक्विड डिस्प्ले यूनिट, LDU का मतलब है लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। और लिस्प का मतलब है लिस्ट प्रोसेसिंग, ठीक है, लिस्ट प्रोसेसिंग है लिस्प का मतलब। LLL लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज LLL। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। MIPS का मतलब है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड MIPS का मतलब है। और मोप्स का मतलब है मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड, मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड इसका मतलब है MOPS का। मॉडेम का मतलब है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। निक नेट NICNET का मतलब होता है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क, ठीक है। तो NIC नेट का मतलब क्या है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो OMR सीट होती है ना दोस्तों, तो उस पर यूज होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर का, उसको पढ़ने के लिए, मतलब OMR सीट में जो गोला लगाते हैं उसको पढ़ता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR। फिर है DOS, PC का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, DOS का मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोम का मतलब क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो रोम का तो पहले ही पता था, पी और जोड़ गया तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी प्रोम का। रैम का मतलब क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। आरपीजी का मतलब क्या है, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, आरपीजी का मतलब क्या है, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। स्नोबॉल का मतलब है स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। तो स्नोबॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट फुल फॉर्म है। और VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, ये VLSI का फुल फॉर्म। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क होता है। WWW का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब, और इसकी खोज की थी टिम बर्नर्स ली ने, ठीक है, इसका विकास किया था टिम बर्नर्स ली ने, वर्ल्ड वाइड वेब। इस तरीके से दोस्तों हमारा लूसेंट समान ज्ञान में जो कंप्यूटर का चैप्टर है वो यहाँ पर समाप्त होता है। बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।